हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ पे बैक टू बैक दो मॉक, जो कि बहुत सॉलिड मॉक है, बहुत अच्छे मॉक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ प्री एंड क्लरिकल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस समय अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इनमें से किसी भी एग्जाम्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू कैन यूज कोड S1 Live। इस कोड को आप यूज करेंगे एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। दिस इज द कूपन कोड गाइस। और जब भी आप किसी भी एग्जाम्स के लिए इनमें से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये कोड लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक बार फिर से टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस में। देखो कई सारे नए बैचेस आपके सामने आ चुके हैं एंड 98% से ज्यादा ये बैंकिंग एस्पायरेंट्स के द्वारा ट्रस्टेड है कि यस, आप बिल्कुल अनअकैडमी चूज कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं बेस्ट एजुकेटर कैटेगरी में, एक बार फिर से यहां पर आ गए हैं और ये आपका सबसे पहला बैच है यूनिकॉर्न बैच। दिस इज द एसबीआई पीओ प्री टू मेंस का ये आपका एपिसोड नंबर 1 है, जो कि इस महीने लॉन्च हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको एकदम टॉप नॉच लेवल का रीजनिंग सीखना है, तो आप इस बैच में अपने आप को जरूर से जरूर एनरोल कर लीजिए। और अगर आप एग्जिस्टिंग प्लस के सब्सक्राइबर हैं, तो मस्ट यू नीड टू एनरोल योरसेल्फ, ताकि आपको यह समझ में आ सके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीजनिंग और रीजनिंग लेवल में क्या डिफरेंस है जब आप मेंस में आओगे। अगर हम आगे बात करते हैं, तो देखिए आपका जो दूसरा बैच है, दिस इज द मॉक बैच। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि मॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स को देने के लिए। सो अब यहां पे अगर आप मॉक लगा रहे हैं रेगुलरली मेरे साथ, ये 3 से 4:30 का सेशन होता है दोपहर 3 बजे से। इस महीने में मैं 18 मॉक कराने वाला हूं, जो कि 13 अक्टूबर को ये बैच स्टार्ट हुआ है। सो अगर आपको लगता है कि यस, आई नीड टू टेक द मॉक रेगुलरली, जस्ट ज्वाइन दिस बैच, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद आपके पास कई सारे ये बैचेस हैं, आप इनमें से किसी भी बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ में आपको मैं बताऊं, अनअकैडमी पर आ चुका है एक और नया फीचर, दैट इज कॉल्ड आस्क अ डाउट फीचर। यहां पर आपके पास अनअकैडमी के एजुकेटर्स होते हैं जो कि आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो कोई भी आपके ऊपर डाउट होता है, आप उसकी फोटो क्लिक करके डाल दीजिए और 24 घंटे के भीतर भीतर यू विल गेट द रिप्लाई एज वेल। साथ में आपको बताऊं, अनअकैडमी पर काफी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो अवेलेबल है। तो ये सभी फ्री टेस्ट हैं, जो फ्री और प्लस दोनों वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे यू विल गेट 4 मंथ एक्स्ट्रा एंड 2 साल पे आपको 8 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताता हूं। देखिए, अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों, 4 महीने एक्स्ट्रा मिलता है और 2 साल पे आपको 8 महीने एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपको लगता है कि फी बहुत ज्यादा है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, इन सभी फी पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है और वो डिस्काउंट कोड आपका है S1 Live। इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सेम एज वेल आप बैंक और एसएससी कॉम्बो के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। 1 साल पे 6 महीने एक्स्ट्रा मिलता है और 2 साल पे 12 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलता है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लगता है कि हाँ मुझे अनअकैडमी प्लस पे जाना है या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्काउंट लेना है तो आपके पास S1 Live कोड है, जिससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो और सेकंड थिंग गाइस, 24 अक्टूबर यानी आज के दिन ऑलरेडी आपका एक कॉम्बैट हो चुका है, यानी अगले संडे अगर आप देखोगे तो आपको 31 या 30 या फिर 31 को आपको नेक्स्ट कॉम्बैट मिलेगा, नेक्स्ट संडे कॉम्बैट मिलेगा। द फॉर्मेट आर सेम फॉर द एवरी कॉम्बैट। तो बस आप फाइट करिए, मेहनत करिए और अपने आप को लेकर आइए आगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर हैं रेगुलरली, तो आप मेरी 2 क्लासेस को जरूर फॉलो कर सकते हैं। सुबह 10 बजे की, जो कि कंप्लीट बैच है, बेसिक से एकदम अच्छा बैच है, और 3 बजे आपको पूरा मॉक बैच है। दिस इज द फास्टेस्ट बैच गाइस, ये सबसे बढ़िया बैच है, आप यहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल सेट, रेडी, स्टार्ट करें। एक बार सभी बच्चे बोले यस सर, वी आर रेडी। रेडी, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आ गया एक पजल आपके सामने। नाउ जो ये पजल है, ये पजल आपका है सर्टेन बेस्ड। ठीक है, सर्टेन नंबर बेस्ड। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और इस पैटर्न पर एग्जाम के अंदर कंटिन्यूअसली बन रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी शिफ्ट के अंदर आ चुका है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके आने वाली शिफ्ट में पूछा जाएगा, और कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। तो आप सब लोग तैयार है ना इसके लिए? इसको आपको सॉल्व करना है अच्छे से। चलिए, मुझे लग रहा है हिचकियां आ रही है सुबह सुबह, कौन याद कर रहा है मुझे? ओके, और अब अपन लेते हैं इसके लिए क्या, पूरे 150 सेकेंड, 150 सेकेंड अपन लेंगे और 150 सेकेंड में आप सब लोगों को तैयार करना है, इस पजल को सॉल्व करना है। ओके, चलो, योर टाइम स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स, आपका टाइम तैयार हो गया है। अब सॉल्व करेंगे सभी।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट हो गए हो तुम बच्चों, जल्दी जल्दी करो। दो मिनट होने वाली है। चलिए गाइस, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया। देखो टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया है ना। एंड यहां पे बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, केवल संतोष, रिचा एंड आलेख्या ने डन लिखा है। नाउ यू कैन सी गाइस कितना अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं जो थोड़े ट्रिकी हैं। ओके, इतनी ही लेंथ में आपके आरआरबी पीओ पेपर में आए हैं क्वेश्चंस, इसी लेवल के रहे हैं। हार्डली दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, बट क्वेश्चन इज ट्रिकीनेस, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। बच्चे कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हाउ टू डू इट। देखिए अब सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आरआरबी ने स्टार्ट कर दिया तो सोचिए आईबीपीएस और देन एसबीआई किस लेवल तक जा सकते हैं, ये हमको अभी से अंदाजा लगाना चाहिए और हमें अभी से अपनी तैयारी को उसी लेवल पे तैयार कर लेनी चाहिए। सुनो, इसने क्या कहा कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वर सीटेड इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ। साउथ की तरफ फेसिंग है, एक रो है, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। द इंफॉर्मेशन इज ओनली अबाउट अ फ्यू ऑफ देम इज नॉन। कुछ ही लोगों के बारे में जानकारी पता है, बाकियों के बारे में जानकारी नहीं पता है। इट इज फर्दर नॉन दैट नो थ्री पर्सन हुज इंफॉर्मेशन इज नॉन सीटेड टुगेदर। और यह भी बताया गया है कि कोई भी तीन बंदे जिनकी पोजीशन हमें पता है वो एक साथ नहीं है। यानी कि कहना चाहता है कि जैसे ये रो है तो ए बी सी, मान के चलो ए बी सी साउथ फेसिंग है ना, ये कंडीशन नहीं हो सकती है। तीन बंदों की पोजीशन अगर नॉन है तो ये नहीं हो सकते। इट कैन बी लाइक दिस कि ए और बी एक आ जाए, एक का गैप छोड़ के सी आ जाए। दिस इज पॉसिबल, पर ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों एक साथ आ जाए। ये इसका मीनिंग है ना। अब आगे देखो, आगे हमसे बोला है नॉट मोर देन 20% वर सीटेड इन द रो। यानी मैक्स टू मैक्स क्या है, 20 है। मैक्सिमम हमारे पास 20 है। अब हमें ये देखना है कि 20 है या 20 से कम आएगा। ओके, वी नीड टू फाइंड इट। बिल्कुल निकिता, वो भी करवाएंगे। ये क्लरिकल आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीओ के लिए और क्लर्क के लिए। अब देखो 6% वर सीटेड बिटवीन एनएस। अब ये कह रहा है कि एनएस के बीच में 6 लोग हैं। अब आपको तो नहीं पता कि एन किधर है कि एस किधर है ना। तो आप लिख सकते हो सर एन और एस के बीच में 6 लोग हैं, ये हमने यहां पे प्लेस कर दिया। ओके डन। अब आगे देखो, तो 6% वर सीटेड बिटवीन एनएस, डन। अब देखिए आगे हमसे बोला गया है कि के वाज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में थर्ड नंबर पे के है, वी कैन प्लेस इट। अगर एन लिख रहा हूं, एन की फेसिंग साउथ है और एन के राइट में थर्ड नंबर पे के आता है, क्योंकि एन की फेसिंग साउथ है, एवरीबॉडी इज फेसिंग साउथ। ये यहां पे आपको गिवन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बोलो कि कह रहा है कि 1% वाज सीटेड बिटवीन जेएस। ये कह रहा है जेएस के बीच में एक बंदा आएगा, जे और एस के बीच में एक बंदा आएगा। प्लेस्ड, डन। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन एन जे। अब जितने भी बंदे एन और जे के बीच में बैठे हुए हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन एन जे वाज ट्वाइस दैट द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन एम एस।
MS। अब देखो NJ के बीच में जो बंदे बोले गए हैं ये 2x बोले गए हैं M और S से, यानी अगर MS के बीच में x बंदे हैं तो NJ के बीच में 2x बंदे हैं। यानी अगर यहां पे 2 है, यहां 4 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 8 है, राइट। तो डबल बंदे होंगे वहां पे, ये कहा गया है। रिजोल्यूशन इंक्रीज करो सर, प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। बच्चे अपना नेट कनेक्शन चेक कराओ, ये 1080 ऑलरेडी HD पे चल रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है ना, 1080 पिक्सल से ऊपर YouTube अलाउड नहीं करता है। नॉट मोर देन 2% वर सीटेड बिटवीन MJ। अब ये कह रहा है नॉट मोर देन 2% वर सीटेड बिटवीन MJ, तो MJ के बीच में 2 से ज्यादा बंदे नहीं है, यानी M और J के बीच में 2, 1 या 0 हो सकता है। ओके, M और J के बीच में 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है। फिर कह रहा है कि 3% वर सीटेड बिटवीन L एंड J। 3 बंदे हैं L J के बीच में, L और J के बीच में 3 बंदे हैं। आगे L was an immediate neighbor of neither M nor N। अब कहना चाह रहा है कि L ना M का पड़ोसी है, L ना N का पड़ोसी है, क्योंकि L इन दोनों का पड़ोसी मना कर दिया, ये भी क्लियर है ना। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन K एंड S was same as the number of person seated to the left of L। KS के बीच में जितने बंदे हैं L के लेफ्ट में उतने बंदे हैं, ठीक है। KS के बीच में जितने भी बंदे हैं L के लेफ्ट में उतने ही बंदे होंगे, क्योंकि L की फेसिंग साउथ है ना, तो L के बंदे उतने ही होंगे। तो ये भी कहीं कह रहा है कि जितना X इधर है उतना X इधर भी होगा। चलो हमें ये भी पता लग गया, हमने ये भी लिख लिया। आगे बोलता है कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन वर सीटेड इन द रो। अब ऑड नंबर है, टोटल यहां पे जो होंगे वो ऑड नंबर होंगे। हमसे बोल रहा है मैक्सिमम 20 है ना, तो टोटल यहां पे जो भी आएगा वो ऑड आएगा। अब आप ये बताओ, कहीं पे कुछ ऐसा कह रहा है क्या? कहीं पे भी कुछ ऐसा कह रहा है कि हाउ टू डू दिस? कुछ नहीं है। देखो ये है आपके पास जो इंफॉर्मेशन प्लेस करनी चाहिए वो क्या हो सकती है। देखो N के लेफ्ट में 3rd नंबर पे K है, आप N प्लेस कर सकते हो, यस N, और N के लेफ्ट में 1, 2 और 3rd नंबर पे आपका K आ रहा है, प्लेस कर सकते हो। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको कह रहा है JS पता नहीं, LJ पता नहीं, KN से रिलेटेड एनी N आपके पास एक वेरिएबल है, KS, L, MS, NJ, N पता है, J नहीं पता, KN, तो ये सेकेंड वेरिएबल है जो आपको उठाना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट वेरिएबल एंड यू नीड टू पिक इट सेकेंड वन, कि NS के बीच में 6 बंदे आएंगे। ओके, अब आपको ये प्लेस करना चाहिए। अगर N आ रहा है तो S उधर भी आ सकता है और S इधर भी आ सकता है, 2 केस हुए। तो अगर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि S हो गया, तो NS के बीच में अब आपके पास 6 बंदे हो गए। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, मुझे चाहिए टोटल ऑड चाहिए, मैक्सिमम 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। काउंटिंग साथ साथ करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा कि मैंने मैक्सिमम लिया है कि मिनिमम लिया है। अगर आप देखोगे 6 बंदे इसके बीच में, 6 और 2 8, 8 9 10 11 हो चुके हैं, 11 हो गए। JS और LJ ये कनेक्टेड है आपस में, किससे? J से कनेक्टेड है, और J किससे कनेक्टेड है? S से कनेक्टेड है। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे J को इससे कनेक्ट भी करवाऊंगा तो भी मैं चीजों को रिलेट कर सकता हूं। यानी सोचो, अगर मैंने एक रख के J यहां पे रखा, सोचना जरा, बस दिमाग लगाना, अगर मैंने SJ ये रखा कि S के राइट, S के लेफ्ट में J रखा मैंने, क्योंकि फेसिंग साउथ है ना, सबकी फेसिंग साउथ है, तो सोचना जरा कि अगर मैंने S के लेफ्ट में J रखा और S और J के बीच में एक रखा मैंने, तो NJ के बीच में डबल होंगे MS से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास टोटल कितने बंदे आ गए? 8 बंदे आ गए जब आपने उधर रखा। अगर यहां पे 8 बंदे हैं तो काम आसान हो रहा है। अगर यहां पे 8 हो रहे हैं तो यहां पे 4 होनी चाहिए, MS के बीच में 4 होनी चाहिए, और MS के बीच में 4 होंगे तो MJ के बीच में 2 1 या 0 होंगे। अगर MS के बीच में 4 होंगे तो देखो 1 2 4 होने के बाद अगर मैंने ये रखा, MS के बीच में 4 रखा, तो J और M के बीच की ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी कि नहीं करेगी? ऑटोमेटिक हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? यानी कि जब मैंने इसको सेटिस्फाइड किया, J के उस तरफ S रखा, तो मैंने M उधर रख दिया, तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि MS के बीच में 4 चाहिए थे, क्योंकि यहां 8 रख दिए तो यहां 4 चाहिए थे। दूसरी चीज, अगर यहां पे सोचो, अगर आप ये सोचते कि सर अगर मैंने यहां पे K रखा होता, 1 2 मैंने यहां पे N रखा होता, और 1 2 3 4 5 6 और यहां पे S होता और यहां पे J होता, यहां पे J होता, JS ये हो जाता, JS ये होता, तो NJ देखो 1 2 3 4, NJ 4 होता, तो अब आपको MJ के बीच में भी 2 चाहिए थे। अगर चाहिए तो 1 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि MS अगर यहां 4 हैं
यहां ही 4 हैं, तो ms के बीच में 2 चाहिए, ms के बीच में 2 चाहिए, तो 1 to m, तो फिर आप m उधर रखते, उधर तो रखते नहीं। अगर आप 1 to m को इधर रखते तो m और j के बीच में 4 हो जाते, जबकि आपको 4 नहीं चाहिए थे। जब यहीं 4 है तो यहां पे आपको 2 चाहिए, राइट। तो आपकी ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं होती। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पे आप क्या करते कि आप यहां पे 1 2 और m ले रहे होते। अब आपसे ये कह रहा है नॉट मोर देन 2 बोल रहा है भाई, तो नॉट मोर देन 2 का मतलब क्या है? 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था। लेकिन जब यहां 4 हैं तो ms के बीच में 2 होने चाहिए थे, तो आपको यहां पे m लेना पड़ता। यहां पे आपको क्या लेना पड़ता? m लेना पड़ता। एंड दिस इज योर पोजीशन ऑफ m। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? पॉइंट क्लियर है ना? क्या कह रहा हूं? ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो ट्रिकी हैं, और यहां बच्चा फंस रहा है, परेशान हो रहा है। ये क्लियर है? अब एल जे के बीच में उसको 3 बंदे रखने हैं, राइट। क्या बोला गया कि 3 पर्सन आर देयर बिटवीन एल जे। अब सोचो, अगर यहां पे मुझे एल रखना है तो मैं किस तरफ प्लेस करूंगा? अगर है तो 1 2 3 एल इधर प्लेस कर सकता हूं एक तो, और उधर भी प्लेस कर सकता हूं। एल मेरे पास दोनों केसेस में आ सकता है, एक तरफ इधर और एक दूसरी तरफ उधर। लेकिन अब याद रखना, के एस आपको पता लग चुका है कि के यहां पे है और एस यहां पे है, ये याद रखना। अगर के एस के बीच में जितने बंदे एल के लेफ्ट में उतने रखने पड़ेंगे। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यहां पे 9 बंदे मिल रहे हैं ना नीचे वाले केस में, तो एल के लेफ्ट में भी उतने बंदे रखने पड़ेंगे। अब उधर तो रख नहीं सकता, नहीं तो एल के लेफ्ट में बंदे ज्यादा हो जाएंगे, मेरे तो 20 ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि 1 2 3 एल यहां रखूंगा, एल यहां रखूंगा। ओके, अब एल यहां रखूंगा तो एल के लेफ्ट में 9 बंदे रखूंगा। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। यानी इधर का तो सारा काम हो गया। अब ऊपर वाली लाइन में आ जाओ। ऊपर वाली लाइन में क्या कह रहा है कि अगर मुझे एल और जे के बीच में 3 बंदे चाहिए, तो मैं किधर प्लेस करूंगा? 1 2 3 एल इधर प्लेस करूंगा। पूछो क्यों? अगर मैं उधर प्लेस कर दिया तो फिर मेरे को इसके बीच में जितने बंदे हैं ना, उतने बंदे उसके वहां लेफ्ट में रखने पड़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। 20 से ज्यादा चला जाएगा डेटा ही, अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। अब सोचो के एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एल के लेफ्ट में 9 बंदे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लीजिए। अब आपके पास यहां पे 9 बंदे आ गए। 9 बंदे, ये देखो आ गए ना 9 बंदे, राइट। अब आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो अब, हां, अब ये कह रहे हैं कि एलएन साथ में नहीं है, राइट, वो भी आएंगे। अब यहां पे आओ, एलएम और एलएन पे। अब यहां आओ, यहां सब ठीक है, यहां देखो केस बिगड़ गया, क्योंकि धीरे धीरे कनेक्ट करोगे भाई, जब प्लेस करोगे तभी तो रॉन्ग करोगे। और अब आपको पता लगे कि एलएम या एलएन पास में नहीं है, और आपका ये पास में आ गया, एंड ये आपका रॉन्ग हो गया, राइट। अब आपको समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। और जैसे ये आएगा, अब आप देखो एलन डन, ये डन, एनएस डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, एंड ये भी डन। काउंट करके देखो टोटल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहां पे हो चुके हैं। कितने बंदे हो चुके हैं? 18। अब अगर 18 यहां पे हो चुके हैं, तो अब हमें क्या चाहिए? हमसे बोला गया कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन वर सीटेड इन द रो। क्या बोला गया? देखो कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन है इस पूरे रो के अंदर। अब अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है यहां, ऐसे कौन सा बंदा हमें प्लेस करना पड़ेगा कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए? सोचो जरा, हमारे को के एस पे आना पड़ेगा और एल के लेफ्ट में आना पड़ेगा। जब हमारा के यहां पे है, देखो के यहां पे है और हमारा एस यहां पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एल के लेफ्ट में 9 है, 3 यहां पे, 3 और 3 6 और 3 9, ये तो यहां पे सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। अब और कंडीशन देखो, एल जे के बीच में 3 बंदे हैं, एल जे के बीच में 3 बंदे हैं, बिल्कुल है। एम जे के बीच में 2 बंदे हैं, 2 1 या 0, तो 2 1 या 0 बंदे यहां पे भी हैं, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? और कंडीशन चेक करो। के एन के लेफ्ट में 3rd नंबर पे के एस के बीच में 9 है, 9 है, एल के लेफ्ट में 9 है, एन जे के बीच में डबल है, 3 और 3 6 और 2 8, तो एम एस के बीच में 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, ओके ठीक है। यहां पे भी सही है, यहां पे भी सही है, जेएस के बीच में एक बंदा भी सही है, ओके। एल के लेफ्ट में 8 ही काउंट हुए हैं, रुको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यार, काउंटिंग नहीं की होगी शायद, मैं दोबारा काउंट कर लेता हूं, मैंने कुछ गलत काउंट किया हूं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ही काउंट किए, सही काउंट हुए, काउंटिंग सही है ना। एल के लेफ्ट में 8 ही किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। केएस के बीच में 9 बंदे रखे ना मैंने कुछ तो सही रखा है। 3 और 3 6 और 3 9 बंदे रखे हैं, यहां पे सही है। तो यहां 9 है तो एल के लेफ्ट में 9 होनी चाहिए। एमजे के बीच में 2 बंदे हो गए। के लेफ्ट में 1 पर्सन नहीं रख सकते, बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि अपनी काउंटिंग सही है। आप देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आप एक काम कर सकते हो, आपको पता है कि टोटल आपको चाहिए ऑड नंबर, टोटल आपको क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए, राइट? सुनना बड़े ध्यान से, आ गया ना। अब आप सोचो, इसके लेफ्ट में आपको 9 बंदे चाहिए थे, इसके लेफ्ट में आपने 9 बंदे रख दिए हैं, हाँ है ना। कंडीशन तो सारी कंप्लीट कर दी अपन ने। इसके लेफ्ट में अपन ने 9 बंदे भी रख दिए। पॉइंट क्या है? अगर आपको एक बंदा बढ़ाना पड़ेगा, भाई 18 है आपके पास इस समय 18 है, 20 हो नहीं सकता, 18 हो नहीं सकता। अब ज्यादा होगा तो एक ही तो ज्यादा होगा, यानी 19 तो होगा, तो एक बंदा इधर बढ़ाना पड़ेगा एंड ये होगा, एंड दिस इज द राइट आंसर। देखो बस, एल के लेफ्ट में तो सुप्रिया 9 है, उसका लोड नहीं है, फेसिंग साउथ है। आप ये काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये साउथ फेसिंग का क्वेश्चन है, राइट? तो आप वहां दिमाग ना लगाओ, आप लोग ये सोचो कि ये है फेसिंग साउथ है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि अब आपके कंडीशन सेटिस्फाइड। एल के लेफ्ट में तो 9 ही बंदे हैं, लेकिन अब सोचो एक बंदा आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट? ये ट्रिकीनेस वाली चीजें आ रही हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा डेटा सारा सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। मेरे को चाहिए ऑड नंबर, एक ऐड कर दो, काम खत्म। क्लियर है? डन है? डन है ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पजल। मजा आया? पहले ही पजल में लगा ना कि हाँ सर यही ट्रिकीनेस है, इसी तरह के एग्जाम में आ रही हैं चीजें। बस वहीं पे बच्चा कहता यार सारा डेटा तो सेटिस्फाइड कर रहा है, चक्कर क्या है? फिर वो दोबारा सॉल्व करने लग जाता है। वो इन सोचता कि यार अगर मेरे को 20 तक आना है, 18 तक आना है, 18-20 के बीच में आना है, तो 19 पे जाता हूं, एक बंदा राइट साइड पे ऐड करता हूं। यही हमें ऑन द स्पॉट सोचना है, काम हो जाएगा हमारा आसान। चलो इस बार फिर से लगाओ 150 सेकेंड और सॉल्व करो सभी लोग फटाफट से। 150 सेकेंड है आपके पास, एवरीबॉडी डू इट नाउ। चलो डू इट नाउ, जल्दी जल्दी, और प्लीज सब लोग सॉल्व करो यार। Do it now.
2 मिनट पूरे हो गए हैं। चलिए डन। देखो सर एग्जाम के अंदर पजल में ज्यादा टाइम लग रहा है मुझको। देखो एग्जाम के अंदर सबको ज्यादा टाइम लगता है ना, सबको टाइम ज्यादा लगता है और एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि वो अच्छा ही कर रहा है। देखो चीज क्या है ना कि एग्जाम के अंदर एक अलग प्रेशर काम कर रहा होता है कि टाइम का चल रहा होता है, टाइम चल रहा होता है। यहां आप थोड़े से कंफर्टेबल रहते हो ये सोच के कि यार अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, सर समझा देंगे, सर बता देंगे, या मैं और 1-2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन एग्जाम में थोड़ा ना देगा। ये साइकोलॉजी काम करती है, इसी वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे ध्यान देंगे और जो पहली बार आए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो क्या कहा गया है कि 12 पर्सन है लिव इन 3 डिफरेंट फ्लैट ऑफ अ बिल्डिंग नेमली 1 to 3। 3 डिफरेंट फ्लैट पे रहते हैं, नेमली 1 to 3 है। यहां पे सब कुछ ये गिवन है, 4 फ्लोर्स है यहां पे। ठीक है, इफ 2 people लिव अपोजिट टू ईच अदर देन दे लिव ऑन द सेम नंबर फ्लोर। अगर 2 बंदे एक दूसरे के अपोजिट है तो सेम नंबर फ्लोर में है ऑफ डिफरेंट फ्लैट्स के अंदर होंगे, सेम नंबर फ्लोर में डिफरेंट फ्लैट्स पे होंगे। ध्यान रखना ये नोट दिया हुआ है। आगे अगर है इफ इट इज गिवन दैट अ पर्सन लिव अबव और द पर्सन लिव और अदर पर्सन देन दे बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट। अगर ऊपर नीचे कहीं रह रहा है तो सेम फ्लैट की बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो देखिए डन, अपन ले लेते हैं ये भी। फ्लोर 4 है, 1 2 और 4। देखो फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 3 और देन अनदर केस 1 and 2 and 3। 4 3 2 और 1। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि W लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर ऑफ फ्लैट 2। इवन नंबर पे फ्लैट 2 में W है, इवन नंबर में फ्लैट 2 पे W है। ओके, इवन नंबर में फ्लैट 2 पे W है। ओके डन। ठीक है, आगे W। फिर क्या कह रहा है कि M लिव अपोजिट टू द पर्सन हु लिव इमीडिएटली बिलो W। W के तुरंत नीचे वाले के अपोजिट में, अपोजिट का मतलब क्या था, सेम फ्लोर था, गिवन है ना नोट में। अपोजिट का मतलब क्या होगा, सेम पर्टिकुलर फ्लोर होगा। तो W के नीचे जो बंदा है, W के नीचे जो बंदा है उसके अपोजिट में लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी कौन होगा, M होगा। तो W के जस्ट नीचे वाले बंदे के या तो इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से कहीं पर भी M आएगा। अब हमें नहीं पता वो कैसे आएगा, तो वी नीड टू चेक इट एज अ इमीडिएटली, हम उसको इमीडिएटली लेंगे। ओके ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन M एंड द वन हु लिव अपोजिट टू K। M और K के अपोजिट में। अब देखो अगेन फिर से कह रहा है कि M और K के बीच में एक बंदा आएगा। अब हमें यह देखना पड़ेगा M एंड द पर्सन लिविंग अपोजिट टू K। अगर मैं कह रहा हूं कि M और K के अपोजिट में कोई बंदा आता है तो उसके बीच में एक बंदा आएगा, ये बात कह रहा है। बात समझ में आ रही है, ये बात कह रहा है। ये ट्रिकीनेस है, यही ट्रिकीनेस है क्वेश्चन की और इसी वजह से एग्जाम में बच्चा फंसता है। अगर मैं सोच रहा हूं कि K कहां आएगा, देखो M यहां पे आता है तो K के अपोजिट वाले बंदे की M, अगर M यहां पे आता है तो K के अपोजिट वाले बंदे के बीच में M, राइट। अगर मेरे को लिखता है कि M की यहां पे आएगा, इधर या इधर आएगा, है ना, तो अगर M इधर आया तो K के अपोजिट वाला इधर होगा, यानी M के एकदम डायगोनल होंगे। अगर M इधर होगा तो K इधर होना चाहिए, क्योंकि K के अपोजिट में जो बंदा है उसके और उसके बीच में M एक बंदा आएगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ये ट्रिकीनेस है। इससे 4 कंडीशन तैयार हो गई आपकी, इसकी लेफ्ट राइट और उसकी भी लेफ्ट राइट, है ना। पर यहां आपको थोड़ा और रुकना है, थोड़ा सा और टाइम देना है। आगे देखो, K डज नॉट लिव इन फ्लैट 2। अब K फ्लैट 2 में नहीं है, चलो वैसे भी K हमारे कहां आ रहा है, या तो फ्लैट 1 में आ रहा है या 3 में आ रहा है, इसके अलावा तो आ नहीं रहा है। आगे देखो, फिर कह रहा है H लिव इमीडिएटली बिलो K।
के तुरंत नीचे एच आएगा, के तुरंत नीचे एच आएगा, इमीडिएटली बिलो में आएगा। ओके, फिर ओनली वन पर्सन लिविंग बिटवीन ओपी वेयर पी लिव अपोजिट टू एच। ओपी के बीच में एक बंदा है, पी लिव अपोजिट टू एच। ओ लिव, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ओपी, ओ और पी, एंड पी लिव अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट में है। देखो गाइस, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया बढ़िया। अब देखो यहां पे फंस रहे हैं सब लोग, यहीं फंसे थे, सब लोगों को इसी वजह से दिक्कत आई है। आगे देखो, एक्स लिव इमीडिएटली अबव वाई, वाई के तुरंत ऊपर कौन है, एक्स आता है इमीडिएटली, ये आ गया। एस लिव अबव जे, जे के ऊपर एस आएगा, जे के अबव में एस आएगा। और इसके बाद क्या कर रहा है, जे हु लिव टू द ईस्ट ऑफ जेड, जेड के ईस्ट में जे आएगा, जेड के ईस्ट में जेड आएगा, जे आएगा सॉरी। एंड एन लिव टू द वेस्ट ऑफ वाई, वाई के पश्चिम में एन आएगा, वाई के पश्चिम में एन आएगा। अब सुनो बड़े ध्यान से, लास्ट लाइन में फंस गए थे ना, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं ऐसे, ठीक है, और इसी वजह से एग्जाम में टाइम चला जाता है, टाइम जाने की वजह से दिक्कत आती है। मैं आपको बताऊं, आप सभी को, अगर आप रेगुलर रहोगे ना दोस्तों, तो आपकी प्री की पजल में बहुत अल्टीमेट स्पीड होगी, पर आपको रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर होता नहीं है बच्चा, बस। अब सुनो, हमारे पास डब्ल्यू के केस आ गए, है ना, डब्ल्यू इवन फ्लोर पे चाहिए था, सेकंड फ्लैट पे चाहिए था, आ गया। यहां से आपको एम सोचना पड़ेगा। पहला केस कि अगर आपने एम यहां पे रखा, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एम यहां पे रखा तो इस केस को पहले प्लेस करो आप कि एम, तो यहां पे रखना पड़ेगा के अपोजिट में जो बंदा है और उसके एम के बीच में एक बंदा आएगा। ये कंडीशन आपने सेटिस्फाइड करी। उधर आओ, आपने रखा एम यहां पे रखा, तो आपने यहां पे रखा के, यहां पे रखा के के अपोजिट में जो बंदा है उसके और एम के बीच में एक बंदा आएगा। आपने ये कंडीशन प्लेस कर दी, राइट, ये आपने प्लेस की। सबसे पहले आपने ये प्लेस करी, सोचिएगा जरा मेरे साथ साथ, ओके, मेरे साथ साथ सोचिएगा। जैसे आपने ये प्लेस कर दी, अब क्या चाहिए अपन को चाहिए के, क्योंकि के मिल गया, लेकिन के नीचे एच आएगा, कंडीशन यहां पे खत्म, ये कंडीशन ऊपर नीचे दोनों ही खत्म, राइट। यानी कि आपने कह दिया सर किधर भी रख लो इसको, ये आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि के नीचे एच चाहिए। नाउ आपका वो केस तो रिजेक्ट हो गया। अब यहां आओ, अगर मुझे यहां चाहिए तो के नीचे एच यहां पे चाहिए, लेकिन दूसरा केस ये भी कहता है कि सर अगर मैंने यहां पे रखा होता, अगर यहां रखा होता तो क्या होता, सोचो कि 1 2 3 4 3 2 1, अगर मैंने एम यहां रखा होता, डब्ल्यू मेरा यहां रखा होता, ये मेरा 1 होता, ये मेरा 2 होता, ये मेरा 3 होता, सोचो तो के यहां रखा होता मैं, है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ज्यादा ले ली ना, ऊपर से घटा दो, देखो, ओके हो गया। अगर मैं डब्ल्यू के नीचे ये रखता तो एम और के की जिस नीचे वाले के बीच में एक बंदा होता, तो ये देखो ये कंडीशन यहां सेटिस्फाइड हो रही होती, के अपोजिट वाले और एम के बीच में एक बंदा, के नीचे एच, के नीचे एच, के नीचे एच। क्लियर है, ये लाइन क्लियर है? यस प्रभा, ये डेली होता है, बात समझ में आ गई। अब जब ये आ गई बात, आपको क्लियर हो गई है, अब आप इसको नहीं प्लेस करते कि एच के अपोजिट में पी आता। सोचो एच के अपोजिट में पी आता और पी और ओ के बीच में एक बंदा होता, ओ आता, हाँ है ना। और जब आपने एच रखा तो एच के अपोजिट में पी आता और यहां पे आप ओ रखते, हाँ है ना। तो इसको रखने के साथ साथ फिर आपको ये रखना पड़ता कि नहीं रखना पड़ता, आपके केस दो बनते लेकिन काम वहीं पे हो जाता। अब आपको क्लियरली पता लग रहा है, मैक्सिमम लोग तो बैठ गए, ये डन ये डन। अब इमीडिएट वाली कंडीशन कहां रखोगे, वाई के तुरंत ऊपर एक्स चाहिए इमीडिएट में, कहीं पे भी नहीं है, एक ही जगह है केवल, y के तुरंत ऊपर x और y के तुरंत ऊपर x, इसके अलावा तो कहीं बचा ही नहीं, ये भी डन आपका। अब सोचो z के ईस्ट में j आएगा, js के बीच, j के ऊपर s आएगा, z के ईस्ट में j और j के ऊपर s कहां आएगा, देखो z के ईस्ट में j और j के ऊपर s, z के ईस्ट में j के ऊपर s नहीं आ सकता, z के ईस्ट में j के ऊपर s नहीं आ सकता, कहां आएगा भाई, z के ईस्ट में j तो रखोगे ना, तो जेड के ईस्ट में जे तो यही रखते, लेकिन जे के ऊपर एस तो कहीं बन ही नहीं रहा। और जब उसने कहा था तो उसने कहा था ना सेम फ्लैट पे आएगा, अब और बिलो। देखो ये वाली कंडीशन याद है, इसने क्या बोली है, इफ इट इज गिवन दैट द पर्सन लिव अबव द पर्सन देन दे बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, याद है, यहां आपका रिजेक्शन आ जाएगा एंड आप कहोगे ये भैया गलत है एंड दिस इज रॉन्ग। और आप देखो ये पूरा की पूरा तैयार है, और उसने क्या बोला था, वाई के वेस्ट में एन आएगा, अब वाई के वेस्ट में एन चाहिए तो वाई के वेस्ट में एन यही आएगा, ये भी डन, ये भी डन, डन 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 डन, सारा डन। और देखो अब आपके सामने आंसर आ गया।
आपको जो पजल करवा रहा हूं आज वो सारा का सारा एक अच्छे लेवल पे पजल है। देखिए मैं शुरुआत से आपको हमेशा इस लेवल की पजल करवाना चाहता हूं और चाहता था भी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना, हमेशा सोचते हैं नहीं सर ये लेवल थोड़ा ना आता है, आरआरबी पीओ तो बड़ा आसान होता है, इजी होता है, उसे इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आरआरबी का एग्जाम है। लेकिन अब देखो आपको पता लग रहा है ना, आप पेपर दे रहे हो, आपको फील हो रहा है कि यार मैं अगर टफ की तैयारी कर रहा हूं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा ही फायदा है। एक टीचर कभी भी एक स्टूडेंट का बुरा कभी नहीं चाहेगा, टीचर हमेशा चाहेगा उसका स्टूडेंट आगे बढ़े, हमेशा चाहेगा, राइट? क्लियर है सभी लोग? एंड प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी जुड़े मेरे साथ। गाइस कनेक्ट होना पड़ेगा, रेगुलरिटी के लिए कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा रीजनिंग में, पर आपको डेली कनेक्ट होना पड़ेगा मेरे साथ। यू जस्ट आस्क मी योर डाउट्स टू मी, आप पूछो मुझसे, कनेक्ट हो मुझसे, मजा तभी आएगा, है ना? चलो एक और पजल करते हैं अपन इस बार, और इस बार ये क्वेश्चन है, चलो लेट्स सी। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, तीसरा पजल है, ओके? डू इट नाउ। वही 150 सेकेंड है आपके पास, इसको भी करो। Do it now. गाइस 30 सेकेंड है आपके पास। चलिए ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ बच्चों ने डन लिखा है इस बार, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने डन नहीं लिखा है, एंड कुछ बच्चे बहुत लेट है क्लास के अंदर, है ना? सुनो, हमारे पास टोटल 10 बंदे हैं जो कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं 16 को और 23 को, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर। अब आप मुझे जरा बताइएगा, इसने 5 महीने लिए हैं, 2 डेट ली है, 5 फ्लोर होंगे, 2 फ्लैट होंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, बस डेट में ऑड इवन ले लेगा तो फ्लैट में भी ऑड इवन ले लेगा। बस एक जो फर्क पड़ता है वो फर्क क्या पड़ता है कि ये नंबर ऑफ डेज इवन 30 से 31 वाला कॉन्सेप्ट ले लेता है, बाकी चीजें इसकी और पूरे फ्लोर फ्लैट वाले की सेम होती है, अलग नहीं होती है ना? तो देखो मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई एंड सितंबर। ओके, डेट्स कितनी है? 16 एंड 23। देखो अपन ने इसको बिल्कुल फ्लोर बना रहा हूं मैं, देखते जाइएगा। 16, 23,
ओके, नंबर ऑफ डेज ये आप लिख लेंगे। डन, क्लियर है यहां तक? अब सुनो यहां पे हाउ टू डू एक्स्ट्रा लाइंस। क्या कह रहा है? नॉट मोर देन वन पर्सन अटेंड द मीटिंग ऑन द सेम डेट सेम मंथ, बी अटेंड द मीटिंग ऑन एन ऑड डेट ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। बी ऑड डेट पर है, 30 वाले में है। अब ऑड डेट पर है 30 वाले में, तो यहां तो नहीं हो सकता, यानी यहीं पे हो सकता है बी एक तो, या फिर बी यहां पे हो सकता है। तो आई हैव 2 केसेस, मेरे पास 2 केसेस हो गए बी को लेकर के, राइट? मेरे पास कितने केसेस हो गए बी को लेकर? 2 केसेस। आई कैन सी, ओके, बी को मैं यहां पर प्लेस कर दूं, ऑड डेट पर है और 30 डेज में है, ऑड डेट पर है और 30 डेज में है, राइट? बी को मेरे 2 केस तैयार हो गए। अब जैसे ये तैयार हो गए, आप आगे देखो, ओनली 4% अटेंड द मीटिंग बिटवीन बीसी। बीसी के बीच में 4 बंदे हैं, 1 2 3 4 सी एंड 1 2 3 4 और सी। बताओ आपका लाइन टू लाइन कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? लाइन टू लाइन कनेक्ट हो गया। एंड गाइस प्लीज, अगर आपको लगता है ना आज के पजल्स का लेवल वाकई में बहुत अच्छा है, तो इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद ई अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली बिफोर सी। सी से तुरंत पहले कौन आएगा? ई आ गया और आ गया। एफ अटेंड द मीटिंग 3% बिफोर ई, तो ई से 3% बिफोर ई, यानी ई 1 to F, ई 1 to F एंड ई 1 to F, यानी बी के बाद एफ आ जाएगा। क्लियर है? डिफरेंट मंथ में। यहां बात समझ में आ गई? द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग बिफोर ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग आफ्टर आई। ई से पहले और आई के बाद जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सेम है, ठीक है? तो देखो, ई से पहले और आई के बाद, तो ई के बाद में 2 है तो आई से पहले 2 कर दो, ई के पहले 3 है तो आई के बाद में 3 कर दो। इज दैट क्लियर? कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट? अब देखो आगे हमसे क्या कह रहा है कि H अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर J बट नॉट ऑन द सेम मंथ। H अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर J बट नॉट ऑन द सेम मंथ। J के बाद H चाहिए अलग अलग महीने में, ये सेम मंथ हो जाएगा। J के बाद H यही हो सकता है, यानी आपने J रखा, आपने H रखा, तो JHE एक साथ आ जाएगा, सेम मंथ नहीं है। देखो JH अलग अलग मंथ हो सकता है, इसके अलावा ये अलग अलग मंथ हो सकता है, तो JH यहां पे प्लेस हो सकता है, JH यहां पे प्लेस हो सकता है, वी डोंट नो कहां पर JH प्लेस होगा। ओके, अब आगे देखो, आगे हमसे बोल रहा है बट नॉट ऑन द सेम मंथ, ठीक है? ए अटेंड द मीटिंग ऑन एन इवन डेट। अब ए इवन पे आएगा भाई, इवन डेट पे आएगा तो ए यहां नहीं है, यहां नहीं है तो ए यहां आएगा। सोचो जरा, JH यहां रखा तो ए यहां होगा, JH यहां रखा तो ए यहां होगा, है ना? तो ए को आप कहां पे रखोगे? इवन डेट पर रखोगे। आगे डी अटेंड द मीटिंग बिफोर जी वेयर एटलीस्ट 4% अटेंड द मीटिंग बिटवीन देम। डीजी के बीच में ये कह रहा है जी से पहले डी आएगा और एटलीस्ट 4 होंगे, एटलीस्ट 4 होंगे। अब आप खुद सोचो जरा, अगर मैंने जे और एच को यहां रख दिया, सपोज करो ये वाली जो कंडीशन है ना मेरी, एच ई वाली कंडीशन, जे एच नहीं एच ई, एच ई था कौन सा था? इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली आफ्टर जे, हाँ जे के बाद एच, जे के बाद है। सोचो अगर जे एच को मैं यहां रखूंगा तो भी मैं डीजी के बीच में एटलीस्ट 4 नहीं रख पाऊंगा, ना इधर रख पाऊंगा, ना इधर रख पाऊंगा, ना इधर ना इधर, और एटलीस्ट 4 वाली कंडीशन है ये, एटलीस्ट 4 है। अगर मैंने जे एच यहां भी रख दिया तो भी मैं एटलीस्ट 4 नहीं रख पाऊंगा। मतलब इस लास्ट लाइन में सारा की सारा गेम था डन, रॉन्ग हो गई ये बात। अब आप यहां आओ, अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या कहूंगा? जी से पहले डी, जी से पहले डी, 4 बंदे हो गए, कनेक्ट हो गया पूरा। ये है देखो, सारा की सारा ट्रिकीनेस है। और क्या था इस पूरे क्वेश्चन में? सबसे लास्ट में सब कुछ गेम छिपा हुआ था। बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है इस बात का, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ट्रूली बात है। बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ है जब वो एग्जाम के अंदर गए थे और उन्होंने वो वाला फंडा जो चीट कोड मैं बता रहा हूं वो अप्लाई किया, दे गेट बेनिफिट ऑफ इट। तो आपको भी थोड़ा रेगुलर होना है, तब मजा आएगा दोस्त, तब आपका सिलेक्शन बहुत करीब होगा आपके। पर यू नीड टू बी रेगुलर, कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, ठीक है? सो फ्रेंड्स, आज ये सर की टीम में और भी लोग हैं, संतोष, ऐसा नहीं है ना सर अकेले हैं, है ना? चलो, सो फ्रेंड्स, आज जो डेली क्लास होने वाली है उस डेली क्लास के अंदर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाला हूं। यहां आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाला हूं।
तो इस एक्सपेक्टेड पेपर के लिए आप मुझे ज्वाइन करें अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लास के अंदर शाम को 7:30 बजे, राइट। बहुत ही जल्दी आपके लिए स्पेशल स्टार्ट की जा रही है ये क्लास, ताकि आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर सके, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने रेफरल कोड के ऊपर और अनअकैडमी प्लस के ऊपर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अपकमिंग डेज के अंदर मेरा SBI PO IBPS PO का एक कंबाइंड प्रैक्टिस बैच आ रहा है। इस प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको एनरोल करना है तो रेफरल कोड S1 लाइव से यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आप अनअकैडमी पर अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने आप को पढ़ने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप आपने डाउनलोड करना पड़ेगा और मोबाइल से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। करने के बाद जब यहां पे टाइम आएगा ड्यूरेशन के ऊपर कि आपको कितना ड्यूरेशन के लिए पढ़ना है, तब आपको यहां पे जाकर के यहां जो रेफरल कोड वाली ऑप्शन है, यहां ऐड रेफरल कोड में आपको S1 लाइव डालना होगा। इसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है। यू कैन सी द चेंजेस, आपकी फी में कितना चेंज आ जाएगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। क्लियर है। इसके बाद आपके पास जो भी मोड होता है जिससे आप पे करना चाहते हैं उससे आप पे कर सकते हैं, एंड आप अपना डिस्काउंट भी चेक कर सकते हैं यहां पे कि समरी आई है कि हाँ आपको कितना डिस्काउंट यहां पे हो चुका है। ओके, सो इसको आप रेगुलर हैं, क्लास में रेगुलर रहिए। डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है, डेली आपकी 2 बजे क्लास होती है। तो ध्यान रखना, अगर आपकी YT क्लासेस की बात करें तो 8 AM एंड 2 PM आपको रेगुलर होना है दोस्तों YT क्लासेस में, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन कर सको और अपने आप को अप्लाई कर सको, राइट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मतलब वीडियो को शेयर भी करिएगा, एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां पे जो बेल बटन दिया हुआ है दोस्तों, इस बेल बटन पे क्लिक करके आप बेल बटन को एक बार ऑल पे क्लिक जरूर करें, इससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड थोड़ा रेगुलर रहो, तभी चीजें मजा आएंगी, तभी चीजों का आपको फायदा होगा। एक बार कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो चीजों में मजा भी नहीं आएगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना चीजें सही डायरेक्शन में जा पाएंगी, और टाइम चलता रहेगा। तो टाइम को अगर हमें कवर अप करना है तो हमें रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।